नारद जी ने कहा कि उन संतों की कृपा से, उनके उच्छिष्टामृत की कृपा से, उनके मुख से जो लीला कथा का श्रवण मैंने किया, उस सत्संग की कृपा से, नारद जी कह रहे अंत में हुआ क्या, कि भगवान में मेरी रुचि हो गई। हजार हजार माला कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर रुचि संसार में है। कई बार आपसे चर्चा होती रही, अब क्या, कहां रहते हो, क्या खाते हो, क्या ओढ़ते हो, क्या पहनते हो, क्या करते हो, इससे अर्थ नहीं है। चाहते क्या हो, रुचि किसमें है। कल भी एक बात मैंने आपको निवेदन की, कई बार विषय वस्तु छूट जाती है, लेकिन उस विषय में रुचि नहीं जाती। वस्तु तो आपने किसी के कहने से छोड़ दी, लेकिन उस विषय में जो आपकी रुचि है वो बनी है। और मैं कहता हूं वस्तु बनी रहे जीवन में, वस्तु में रुचि नहीं होनी चाहिए। विषय का भोग तो प्रारब्ध से मिलेगा ही मिलेगा, जितना भाग्य में है उतना आएगा। उस विषय भोग में रुचि ना हो। रुचि क्या कराती है, रुचि आपको उसका चिंतन कराती है। रुचि से ही भजन होता है। जिस विषय की रुचि होगी उसी का आपका मन भजन करेगा बार बार। संसार की रुचि है तो बैठे रहो, माला लेकर मंदिर में बैठे रहो। रुचि संसार की है, मन दौड़ दौड़ कर वहीं जाएगा, उसी का स्पर्श करेगा। देखना यही है हमारी रुचि किसमें है, चाहते किसे हैं हम। संत कभी नहीं घबराए संसार से, कभी नहीं घबराए। कितनी सुंदर बात तुलसी बाबा ने कही है, धर्म न अर्थ न काम रुचि। रुचि, या नारद जी ने यही कहा, प्रिय शवस्यंग ममा भवद रुचि ही। रुचि हो गई मेरी भगवान में। क्या कहते हैं रुचि को अंग्रेजी में, इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किसमें है, बड़ी बात यह है। चाहते क्या हो भाई, सब परत हटाकर देखो, इस सत्य को स्वीकार करो। चाहते क्या हो, देखना संसार मिलेगा, कोई वस्तु मिलेगी, कोई संबंध मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, मान पद प्रतिष्ठा, ये सब मिलेगा आपको जब सब परत हटाकर देखोगे। क्योंकि भगवान को चाहने वाला जो केवल चाहता है, और जो केवल प्रभु को चाहता है, दरस तेरे की प्यास मन लागी। चाहने वाला सहज आनंद बसे बैरागी। जब मन खाली हो जाता है ना, जब संसार की विषय की रुचि से मन मुक्त हो जाता है, तो ऐसे ही दिन में कितनी कितनी बार प्रभु आकर भक्त का स्पर्श कर जाते हैं। पता नहीं किस किस तरीके से मिल लेते हैं भगवान अपने भक्त से आकर, किस किस तरीके से। ये तो भाई जिसने प्रभु की कृपा से ये सुख पाया है, तो ये तो भाई वही जानता है। पर जब हो जाता है मन खाली, प्रभु के पास एक नहीं, प्रभु के पास तो भाई अनेक मार्ग हैं। कैसे कैसे आकर मिलते हैं वो भक्त से। कोई एक विधि से भक्त और भगवान का मिलन नहीं होता, अनेक विधियों से होता है। खैर ये कोई चर्चा का विषय नहीं है, तो भाव जगत की बात है। रुचि हो जाए भगवान में, भगवान मीठे लगने लगे, अपने लगने लगे। श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची। मीरा गिरी भाई ये सब बात कच्ची है, क्या मंद है इसमें क्या मंद है। वस्तु अनूठी संतन पा, तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महा
शवस्य स्खलितामतिर्मम ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया पश्येमयि ब्रह्मणि कल्पितम परे। और कहा जब भगवान में रुचि हो गई तो बोले बुद्धि भी निश्चल हो गई। आपको कभी एक उदाहरण दिया था मैंने, आपको कोई कहे कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है, आपको कोई कहे कि उस पर अपनी दृष्टि एकाग्र कर लो, तो कोई नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो जो लक्ष्य है वही स्थिर नहीं है, तो उस पर दृष्टि कैसे स्थिर हो सकती है? वही एक एक सेकंड में इधर उधर हो रहा है, तो उस पर दृष्टि कैसे स्थिर होगी? ऐसे कोई कहे कि भाई संसार में रहते हुए हमारी व्यवहार में बुद्धि स्थिर हो जाए, कैसे हो सकती है? ये तो पल पल बदल रहा है। आज जो आपके गले लगा है कल वो आपका शत्रु बना हुआ है। आज जिसमें आपकी बड़ी भारी रुचि है कल उसी से उपरति हो जाती है। और मैं तो कहता हूं बाहर क्या, आप देखो आपका मन पल पल बदलता है। मन कहां रहता है एक साथ? आज कैसा कल कैसा फिर कैसा, अपना मन अपने हाथ में नहीं है, सब तो बदल रहा है। तो यहां पर बुद्धि कैसे स्थिर होगी? और अभी मैंने कहा चित्त की स्थिरता ही चित्त की शक्ति है। स्थिरता ही सुख भी है, स्थिरता में ठहराव में ही रस है, ठहराव में ही रस है। जिनका मन ठहर गया है प्रभु के चरणों में आके, लगे हाथ एक और बात बता दूं कि प्रभु के चरणों के अतिरिक्त मन कहीं ठहर नहीं सकता, ठहरेगा नहीं। जिनका मन ठहर गया प्रभु के चरणों में आके, उन्हीं को ही तो रसानुभूति हुई। नारद जी ने कहा जब भगवान में रुचि हो गई, जब प्रभु प्रिय लगने लगे, जब भगवान में प्रियता हो गई, तो बुद्धि भी स्थिर हो गई। और बुद्धि स्थिर होते ही मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या। भक्त के लिए यही समाधि है भाई, बस प्रभु मेरे हैं। तो इसी भाव में, इसी आनंद में मगन रहता है, बस प्रभु मेरे हैं। और यहां मुझे एक बात अवश्य कहनी है कि यह विलक्षण स्थिति इस दासी पुत्र को प्राप्त हुई कैसे? मूल में क्या है? सत्संग है, भगवान के प्यारे संत हैं। ये जो फल आता है ये सत्संग रूपी बेल पर ही आता है भाई। ये जो फल आता है, मैं आज जब इस प्रसंग का चिंतन कर रहा था तो मुझे याद आ गए कबीर जी के ये शब्द, इसलिए मैं ले आया उनकी बाणी साथ में। दर्शन कीजय साधु का दिन में कई कई बार, आसो जाका मेह जो बहुत करे उपकार। आश्विन मास में वर्षा होती है, ऐसी मूसलाधार वर्षा नहीं होती, ऐसी फुहार पड़ती है कभी कभी। पर भूमि के लिए, फसल के लिए बड़ी गुणकारी होती है। ऐसे कबीर जी कह रहे हैं, दर्शन कीजय साधु का दिन में कई कई बार, आसो जाका मेह जो बहुत करे उपकार। अब फिर कहते हैं कई बार नहीं कर सके, दोए बखत कर ले, कबीरा साधु दरसते काल दगा नहीं दे। सत्संगति की महिमा कही है, कितनी महिमा कही है संतों ने। अच्छा, जब यहां कहा ना दर्शन कीजिए साधु का, यहां केवल प्रत्यक्ष दर्शन से अभिप्राय नहीं है। आज आरंभ में ही मैंने कहा कि जितनी भी वाणियां हैं, जितने भी शब्द हैं, ये अलौकिक हैं। इनका आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कुछ ना कुछ अर्थ है। साधु का दर्शन, साधु का दर्शन कैसे होता है? साधु को सुनकर। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, हम व्याकरण शास्त्र में ये नहीं कहा जाता शब्द जैसा सुनाई देता है, अगर शब्द का दर्शन जैसा हो रहा है। शब्द का कैसा दर्शन हो रहा है? साधु का दर्शन तो साधु के शब्द में किया जाता है, गुरु का दर्शन गुरु के शब्द में किया जाता है, गुरु के विचार में किया जाता है। जब कबीर कह रहे हैं दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, कह रहे कई कई बार, ऐसे संत के शब्द का दर्शन करिए। कान शब्द का दर्शन ही करते हैं। दर्शन का अर्थ देखना नहीं है, दृश्य ज्ञान है, ये धातु है। दर्शन का अर्थ है जानना। जैसे कान से शब्द को जाना जाता है, आंख से रूप को जाना जाता है, तो कान से शब्द का दर्शन होता है।
तो कहा दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, आसो जाका मेह जो करे बहुत उपकार। और फिर कह रहे कई बार नहीं कर सके, दोए बखत कर ले। सुबह शाम तो संत की वाणी सुन लो। कबीरा साधु दरसते, काल दगा नहीं दे। क्या अर्थ हुआ काल दगा नहीं दे? बोले अगर साधु की संत की वाणी का सेवन करते रहोगे, संत की वाणी समय को व्यर्थ नहीं जाने देगी, संत की वाणी किसी ना किसी प्रकार व्यवहार से खींचकर भजन में लगाए रखेगी। दोए बखत नहीं कर सके, तो दिन में कर एक बार। कबीरा साधु दरसते, उतरे भौजल पार। दो नहीं तो एक बार ही करो। और कबीरा साधु दरसते, उतरे भौजल पार। एक दिना नहीं कर सके, दूजे दिन कर ले। कबीरा साधु दरसते, पावे उत्तम दे। दूजे दिन नहीं कर सके, तीजे दिन कर जाए। कबीरा साधु दरसते, मोक्ष मुक्ति फल पाए। तीजे चौथे नहीं करे, बार बार करु जा। बार माने सप्ताह। तीजे चौथे नहीं करे, बार बार कर जाए। या मैं विलंब ना कीजिए, कहे कबीर समझा। तभी कभी मैंने आपसे कहा था कि शास्त्र कहता है कि अपनी कमाई का, अपनी संपत्ति का दशांश शुभ कर्म में लगाना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं भाई, हमको लगता है कि हमारी संपत्ति तो समय है, जो प्रभु ने दिया है, जो निधि है वो तो समय है। इसलिए और कोई कमाई आप लगाओ नहीं लगाओ, पर दिन में जितना समय है ना, उसका दशांश भगवत भजन में, भगवत सेवा में अवश्य लगाना चाहिए। अधिक नहीं आ सकते तो भाई महीना में ये सोचो कि 3 दिन तो सत्संग में जाएंगे ही जाएंगे। 3 दिन तो साधक की तरह वृंदावन का वास करेंगे, सत्संग श्रवण करेंगे, प्रभु का दर्शन करेंगे, धाम की कृपा से कुछ साधु संतों की सेवा मिलेगी सो करेंगे। इस भाव से, इस लक्ष्य से, अधिक नहीं तो दिन में 3, महीना में 3 दिन तो अवश्य आइए, दशांश तो अवश्य ही निकालना चाहिए। बार बार नहीं कर सके, बोले प्रति सप्ताह नहीं कर सके, पाख पाख करी ले। कह कबीर सो भक्त जन, जन्म सुफल करी ले। अगर पाख पाख नहीं कर सके तो फिर मास मास कर जाए। पर यहां में देर न लाइए, कह कबीर समझाए। और मास मास भी नहीं कर सके तो छठे मास अलबत्त। अब देखो संतों की योजना ऐसी होती है जिसमें सबको लाभ मिले। कह मास मास नहीं कर सके तो छठे मास अलबत्त। पर यहां में ढील न कीजिए, कह कबीर अभिगत। और छठे मास भी नहीं कर सके तो भाई बरस दिना कर ले। एक बार तो जा, कम से कम वर्ष में एक बार तो संत का दर्शन करने के लिए जाओ, एक बार तो साधु सेवा के लिए जाओ, एक बार तो सत्संग के लिए जाओ। छठे मास नहीं कर सके, बरस दिना करी ले। कह कबीर सो भक्त जन, जम ही चुनौती दे। फिर अंत में कहते हैं, बरस बरस नहीं कर सके, ताको लागे दोष। कहे कबीरा जीव सो, कबहु न पावे मोक्ष। कबहु न पावे मोक्ष। और फिर एक और बात भी कबीर जी ने कही, इन अटकाया ना रहे। अब जब कहते ना इन अटकाया ना रहे, किनके अटकाए अटकता है जीव? कह रहे मात पिता सुत स्त्री। इन अटकाया ना रहे, साधु दरस को जा। कबीरा सोई संत जन, मोक्ष मुक्ति फल पा। साधु आवत देख के, हंसी हमारी दे। माथे का ग्रह उतरा, नैनन बढ़ा सने।
प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सतसंग वरदान मांगे। रैदास जी महाराज कहते हैं, साधु संगत बिना भाव नहीं उपजय, भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। हे प्रभु, बिना भाव की कैसी भक्ति होगी? बिना भाव के तो यंत्रवत कार्य होता है ना, जैसे मशीन अपना काम करती है, ऐसे बिना भाव के सब कार्य होता है। अरे साधु संगत बिना भाव नहीं उपजय, और भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। हे प्रभु, इस जन की लज्जा रखिए। कह रैदास, यह बेनती प्रभु जी स्यों, राम राजा राख पैज मेरी। वहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं, रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया, या रस को साधन यह और करो जिन ने। कोई नियम जीवन में धारण करने की आवश्यकता नहीं है। एक नियम कर लो भाई, कोई जीवन का कोई भी दिन बिना सत्संग के नहीं जाने दे। और सत्संग क्या है, सत्संग का स्वरूप क्या है, इसकी तो चर्चा हमने कई बार की। ऐसे प्रत्यक्ष में ये जो कथन श्रवण है, ये भी सत्संग है। आप नाम जप कर रहे हो, वो भी सत्संग है। आप वाणी का चिंतन कर रहे हो, वो भी सत्संग है। आप प्रभु के नाम का, यश का कीर्तन कर रहे हो, वो भी सत्संग है। किसी भी प्रकार से चेतना प्रभु के भाव के निकट रहे, सोई सत्संग है, सोई सत्संग है। एक ये नियम कर लीजिए, बस एक नियम पार उतार देगा कि भाई कोई भी दिन बिना सत्संग के नहीं जाने देंगे। भोर की सांझ जब समय मिले, जब अवसर मिले, सत्संग करेंगे। और सत्संग जिस स्वरूप में प्रभु कराएंगे, उस स्वरूप में सत्संग करेंगे। साधु तरु सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार। बड़ा सुंदर दोहा कहा है कबीर जी ने। कहने साधु तरु है जिस पर परम ज्ञान का फल लगता है, और बोले संत के जो शब्द और विचार है ना, वही उस वृक्ष की छाया है। संत के विचार की छाया में ही तो इस अंतर मन को कुछ चैन मिलता है ना। संत के शब्द से ही तो सहारा मिलता है, गुरु के शब्द से ही तो सहारा मिलता है। साधु तरु सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार। जग में होते साधु नहीं, जल मरता संसार। और साधु की महिमा गाते गाते अंत में तो कबीर जी एक बात कहते हैं, साधु मिले साहिब मिले, अंतर रही न रे। अरे साधु मिले साहिब मिले, अंतर रही न रेख। मनसा वाचा कर मना। जैसे व्यास जी ने कुछ बातें प्रतिज्ञा करके कही हैं। व्यास जी कहते हैं कि चरणामृत और सीथ ले कियो व्यास निर्धार। ऐसे कबीर जी प्रतिज्ञा करके बात कह रहे हैं। साधु मिले साहिब मिले, अंतर रही न रे। मनसा वाचा कर मना, साधु साहिब एक, साधु साहिब एक। तभी तो कहा दर्शन कीजिए साधु का, साहिब आवे याद। वही तो संत है जिसका दर्शन करके प्रभु का स्मरण हो। जब तक मुझ में मैं हूं, तब तक कोई मुझसे मिलेगा तो मुझी को देखेगा, मुझी को अनुभव करेगा। जिस दिन मैं इस भाव में स्थित हो जाऊंगा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, उस दिन मेरे निकट जो आएगा उसको उसी का अनुभव होगा, उसी का दर्शन होगा। संत वो जिसने अपना सर्वात्म निवेदन किया है, जो भक्ति के शिखर पर, आत्म निवेदन पर पहुंचा है, उसके निकट कोई जाएगा जिसमें प्रभु के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तभी जैसे ही हम गोपी कहते हैं, कहीं ना कहीं भाव में, विचार में कृष्ण ही तो आ जाते हैं। मीरा के कहते ही कृष्ण ही तो आते हैं।
जैसे ही मैं कहूं तुलसी बाबा, ऐसे ही मन में आ जाएगा मानस का कोई शब्द, कोई भाव, कोई दोहा, कोई चौपाई, क्योंकि तुलसी में राम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, राम ही राम है। दर्शन की जैसा साधु साहिब आवे या, आप जपे और नाम जपावे। अब बस बात यह है भाई कि ऐसा संत चरण बड़भागी पाइए, बड़े भाग पाइए सत्संगा। नेत्रों में जल भरकर गोस्वामी जी ने बात कही है, बड़े भाग पाइए सत्संगा और बिन ही प्रयास हुई भव भंगा। बड़े भाग पाइए सत्संग। नारद जी कह रहे हैं हमारा सौभाग्य उदय हुआ, हमें ऐसे संत मिल गए, संतों की सेवा मिल गई। नारद जी ने कहा कि पूर्व के संस्कार से मेरे अंदर कुछ सद्गुण थे, मैंने धीर गंभीर होकर संतों की सेवा की। यहां एक और बात, यहां एक और गूढ़ार्थ निहित है कि यदि कभी ऐसा अवसर मिल जाए तो जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना कि सकल सयानप छाण भज दुर्लभ है ये बार, कभी संत सेवा का अवसर मिल जाए, एक चीज एक और रख देना, और वो है अपनी ओछी बुद्धि। कभी आपसे मैंने कहा था सत्कर्म करने का अवसर मिले तो प्रभु की ओर देखकर करिए। किसके लिए कर रहे हैं, इसके बदले क्या मिलेगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, ये सब विचार, ये सब वाद विवाद, तर्क कुतर्क बुद्धि करती है ना, करती रहती निरंतर। उसको एक और रख के आपको सेवा मिली ना, आप करिए। आपका हिसाब तो आपके किए से होगा ना, किसी के किए से नहीं। कभी कभी कोई कहता है कि हमने तो बड़ी सेवा की, उन्होंने हमें छल लिया। ना ना, उन्होंने आपको नहीं छला, आपने सेवा की है तो आपको तो मेवा ही मिलेगा। सेवा करने वाले को छल कैसे मिल जाएगा? भगवान के दरबार में कोई अन्याय थोड़ी है, अंधेर थोड़ी है। आपने सेवा की है, आपको सेवा का ही फल मिलेगा। किसी ने आपके साथ छल किया है तो उसने अपने लिए कांटा बोया है, उसने अपने लिए कांटा बोया है। और वैसे भी किसी को बुरा करते देखकर हमको भी थोड़ी बुराई करने लग जाना है, किसी का अनुचित आचरण देखकर हमको थोड़ी अनुचित करने लगना है। अपना मार्ग तो यही है, जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्याम मीरा रंग लाग्यो नाम हरि और रग अटक पड़ी। और भाई ये अपनी तपस्या यही तो है, यही अपनी तपस्या है। और कोई एक टांग पर खड़े होकर हमको धूनी नहीं तापना है और कुछ थोड़ी करना है, यही अपनी तपस्या है। जो तोए कांटा बोए वाए बोए तू फूल, यही अपना तप है, यही जीवन की श्रेष्ठता भी है। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। पर आजकल व्यक्ति क्या करता है, व्यवहार जगत में ही देखने में आता है, बोले जैसे को तैसा, उसने बुरा किया आपने वैसा जवाब दिया। अरे किसी बुरे के लिए आपने अपनी अच्छाई छोड़ दी तो कोई बुद्धिमत्ता का कार्य थोड़ी है, कोई बुद्धिमानी है ये। और एक बात सदा याद रखना भाई, हमको प्रभु ने इस संसार में भेजा है अपवित्रता, नकारात्मकता, इसको बढ़ाने में हम साधन बने इसके लिए नहीं भेजा है। मैं बार बार आपको स्मरण दिलाता रहूंगा, ध्यान देना कि हमारे जीवन की गुणवत्ता क्या है, कितना सदुपयोग आप कर पा रहे हैं अपने इस जीवन रूपी अमूल्य अवसर का। केवल स्वार्थ के लिए खाने कमाने में ये जीवन निकल रहा है या किसी के काम भी आ रहा है? तप करना है तो यही तप करिए कि कोई कठोर वचन कहेगा तो उसे उत्तर नहीं देंगे। क्या बात कही है कबीर जी ने, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में मन लागो
मेरो यार। और इससे पहले एक और बात कह रहे हैं, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार। आपको स्मरण हो जब हमने श्री ध्रुवदास जी की वाणी की चर्चा की थी, तो वैद्य ज्ञान लीला में ध्रुवदास जी बड़ी दिव्य औषधि बनाते हैं भवरोग की, और उस औषधि को रखने का पात्र क्या है, कह रहे भूमि गरीबी में फिर धरे। वो औषधि रखी कहां जाएगी, पात्र क्या है, गरीबी का अर्थ यहां पर दैन्यता है। जहां से आज चर्चा आरंभ हुई कि ये दरबार दीन को आदर। भक्त यही तप करता है, शरीर को तपाने का तप भक्त नहीं करता है, अकारण शरीर को कष्ट देना ऐसा तप नहीं करता है भक्त, ये तप है। किसी ने कठोर वचन कहा, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, उत्तर मत दीजिए। उत्तर देते हैं, प्रभु का घर मैला करते हैं आप। ये सारी सृष्टि ये प्रभु की रचना ही तो है, प्रभु की है और प्रभु से है, प्रभु में है। हम कहते हैं कि भगवान के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, माने जहां हम बैठे हम कहीं ना कहीं भगवान में ही तो हैं, ये अस्तित्व प्रभु में ही तो है। जब आप अपशब्द कहते हो, जब आप गाली देते हो, कठोर शब्द जब आप कहते हो, बुरा चिंतन जब आप करते हो, तो उसके कारण जो अंतर जगत में जो हलचल होती है, भगवान का ही घर तो मैला होता है उससे। आपने बुरा कहा तो आपके शब्द से एक हलचल हुई, आपने बुरा सोचा तो आपके चिंतन से एक हलचल हुई, आपने गलत संकल्प किया तो भी अंतर जगत में एक क्षोभ होता है। भगवान का ही घर तो मैला किया आपने। एक और प्रभु से प्रेम है ऐसा कहते हैं हम, और दूसरी ओर ऐसा जीवन ऐसा आचरण, ये कैसे संभव है। इसीलिए संत कह रहे हैं, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, मन लागो यार फकीर। ये अनुभव अंतःकरण शुद्ध होने के बाद ही होता है। यही बात श्री नारद जी ने यहां कही कि जब मेरी बुद्धि निश्चल हो गई, तब मुझे ये सब खेल समझ में आया कि भाई ये तो तमाशे में तमाशा है, प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये जो है प्रभु का है, प्रभु से है, प्रभु में है। वे भक्त कहता है भाई प्रभु ही है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। कभी कबीर जी ने कहा ना, अब किसकी वंदना करे, किसकी स्तुति करे, काकू निंदु काकू बंधु दो पल्ले भारी। प्रभु का ही है सब, और जब सब प्रभु का ही है, शायद बिहारिन देव जी की वाणी है ये, वो कहते हैं अब हो कासो बैर करूं। बोले अब किससे बैर करूं, जब ये गुरु की कृपा से अनुभव हो गया कि सब प्रभु का है, फिर किससे बैर करूं, अब हो कासो बैर करूं। जब प्रभु ने ये अनुभव करा दिया कि भाई घट घट में मैं हूं, कण कण में मैं हूं, फिर किससे विरोध किया जाए। व्यास जी ने भी यही बात कही, राधा वल्लभ मूल है और फूल दल डाल। सावधान किया व्यास जी ने, बोले जल सींचत है मूल में, वृक्ष लगावे आग, इष्ट से अन्य निंदरे तेजन महा अभाग। यहां सेवा की, यहां माला की, वहां बाहर निकलते ही अपशब्द कहा किसी को, कठोर वचन कहा किसी को, अपने शब्द से अपनी चेष्टा से किसी का हृदय दुखा दिया, किसी की पीड़ा का कारण बन गए। व्यास जी कह रहे इष्ट से अन्य निंदरे तेजन महा अभाग। पर जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी तब तक यह अनुभव नहीं होगा। मैंने आपसे कहा कि भाई सब प्रभु ही हैं, प्रभु का ही है, प्रभु से ही है, प्रभु में ही है। आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगा, सुन तो लिया, हो सकता है थोड़ा समझ भी आ जाए, क्योंकि आपकी हमारे में श्रद्धा है, तो आपको लगेगा कि भाई कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। पर आपको अनुभव हुआ कि नहीं, क्योंकि तदनुकूल आचरण तो अनुभव के पश्चात होगा ना। आपको इस बात का अनुभव हुआ कि नहीं, अनुभव कब होगा, जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी। नारद जी ने यही बात कही, महामुने जब भगवान में मेरी रुचि हो गई, और बुद्धि कब स्थिर होगी, भगवान में रुचि होगी। संसार में रुचि हो तो बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती।
अब उत्तर पक्ष से पूर्व पक्ष की ओर चलते हैं। सर्वत्र प्रभु का अनुभव कब होगा? जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी। बुद्धि स्थिर कब होगी? जब भगवान में रुचि हो जाएगी, जब भगवान में प्रियता हो जाएगी। भगवान में प्रियता कब होगी? जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध कब होगा? जब सत्संग होगा। तो अंतिम बात क्या हाथ आई? सत्संग। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भक्ति सदा सत्संग। इत्थं शरत्रा वृषिका वृतु हरे विषण्वतो मेनु समं यशोमलम् संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब वर्षा और शरद इन दो ऋतुओं में मैंने उन संतों का सत्संग किया, और सत्संग में क्या होता था? बोले तीनों समय वो महात्मा, वो निर्मल महात्मा भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। तीनों समय भगवान की लीला कथा होती थी। और बोले मैं प्रेम से बस उनकी प्रत्येक बात सुनता रहा। तो बोले सुनते सुनते क्या हुआ? बोले सुनते सुनते चित्त के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भगवान की भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते। सुनते सुनते मैंने बस प्रेम से मैं उनकी बात सुनता रहा। इसीलिए गोपी ने कहा, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिधा जना। यही मंगल होता है भाई। प्रभु की कथा सुनते सुनते हो जाते हैं मन के दोष दूर। और जैसे ही मन के दोष दूर होते हैं, जैसे ही मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, निर्मल मन होता है तो उसको निर्मल वस्तु ही अच्छी लगेगी। अशुद्ध मन होगा तो अशुद्ध वस्तु अच्छी लगेगी। संसार के विषय की इच्छा है, मन अशुद्ध है, तभी तो उसको अशुद्ध वस्तु अच्छी लग रही है। मीरा जी जैसा कोई आता है जिसका मन शुद्ध है, जो नित्य सिद्ध है, नित्य शुद्ध है, वो आता है तो उसकी किसी प्रकार से प्रवृत्ति में रुचि नहीं है। हो भी गया विवाह तो भी कभी उस ओर देखा नहीं, कभी मन ही नहीं गया उस ओर, क्योंकि मन शुद्ध है। अशुद्ध मन होगा तो अशुद्ध वस्तु अच्छी लगेगी, अशुद्ध बात अच्छी लगेगी। मन अपवित्र होगा तो अपवित्र वार्ता अच्छी लगेगी। मन शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा तो प्रभु की बात ही अच्छी लगेगी, भगवत भजन ही अच्छा लगेगा, सहज ही भजन में रुचि हो जाएगी। तभी तो कहते हैं अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। जन्मों का पुण्य संचित होता है जब, और जन्मों के संचित पुण्य के प्रभाव से जब सत्व गुण की वृद्धि होती है, मन शुद्ध होता है, भगवान अच्छे लगते हैं। ये तो अपनी कसौटी बन के अपने आप को परखते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। भाई देखो क्या अच्छा लग रहा है हमको। ना 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 करते करते भी बैठ ही जाते हैं ना, आधा घंटा एक घंटा किसी की निंदा करने में, सुनने में। ना ना करते भी बैठ ही गए। कहना तो नहीं चाहिए फिर भी कह ही दिया, करना तो नहीं चाहिए फिर भी कर ही लिया। माने मन अशुद्ध है, वही प्रेरित करता है अशुद्ध वस्तु की ओर, अशुद्ध विषय की ओर। मन अशुद्ध है। मन साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, प्रभु ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि निर्मल प्रभु ही हैं। पवित्र प्रभु का नाम ही है। पर नारद जी ने सारा यश दिया है संतों को। ये बात नारद जी ने भगवान वेदव्यास से क्यों कही, अपने पूर्व जन्म का वृतांत क्यों कहा? केवल संतों की महिमा बताने के लिए। किसी के भी जीवन में अगर सुख का फल लगेगा तो देखना उसके मूल में सत्संग होगा, सत्संग होगा, सत्संग होगा। और जो आरंभ में मैंने एक बात आपसे कही, वो मैं पुनः आपको स्मरण करा के वाणी को विराम की ओर लेकर जाऊं कि नारद जी ने अपने कुछ गुण कहे ना, कि भाई मैं इन गुणों से युक्त होकर संतों की सेवा करता था। तो वस्तुतः आपके मेरे लिए कहे, सेवा इन गुणों से युक्त होकर ही होती है।
नारद जी ने कहा कि मैं बालक था तो अबोध, पर फिर भी चंचल नहीं था, धीर था, संयमी था। नारद जी ने कहा अधिक बोलता भी नहीं था। ऐसे इन गुणों से युक्त होकर जब कोई साधु सेवा करता है तो आशीर्वाद रूपी घटना घट जाती है। कोई कागज पर लिख कर, पढ़कर, सुनाकर आशीर्वाद नहीं दिया जाता है। आशीर्वाद रूपी घटना घट जाती है, संतों के भीतर कहीं ना कहीं घट जाती है। कभी कहा था आपसे मैंने पूर्व में, कुछ करिए ऐसा जिससे किसी संत के निर्मल हृदय में आपके कल्याण का संकल्प जगे। आपको देखकर, आपकी करनी देखकर, आपकी निश्चलता देखकर। एक नन्हे से बालक को उसकी निश्चलता देखकर दुलारने का मन होता है, उससे परिचय ना हो तब भी ऐसी इच्छा होती है कि इसको दुलार दे, उसको पुचकार दें। ऐसे जब कोई निर्मल हृदय से, निश्चल भाव से सेवा करता है तो उस जीव के प्रति संत के हृदय में करुणा उमड़ती है। जरूरी नहीं है कि वो आपसे कुछ कहे, वो आपको कहकर ही आशीर्वाद दे। आशीर्वाद रूपी घटना कहीं भीतर घट जाती है, वो अपना कार्य करती है। यद्यपि इस जीवन काल में भगवान की असीम कृपा से अनेक अनेक संतों का आशीर्वाद मिला, पर फिर भी मुझे लगता है कि पता नहीं कितने संतों का मौन आशीर्वाद होगा जिनकी कृपा से हम यहां तक आए, आगे का मार्ग तय करेंगे। मौन आशीर्वाद हमको मिला। ऐसा जीवन हो, ऐसी चेष्टा हो हमारी कि आशीर्वाद रूपी घटना इस अस्तित्व में हमारे लिए कभी घटे। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। हमारा श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।